अस्सलाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में और फिट फाट मौसम कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि ईद के जो 3 दिन थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम हैरान थे कि जो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से भरा हुआ जो महीना है रमज़ानुल मुबारक, वो इतने आराम से गया कि हमें पता ही नहीं चला और बहुत ही खूबसूरत मौसम रहा, हल्का फुल्का ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन जैसे ही ईद का फर्स्ट डे था एकदम से वेदर चेंज हुआ है और 3 दिन शदीद गर्मी थी, लेकिन अब वापस थोड़ा सा मौसम जो है वो क्लाउडी है और हल्की हल्की ठंडी हवा है। आई डोंट नो कि बारिश कब आएगी। सारे मुल्क में बारिश तो हो रही है, लेकिन अब तक कराची वालों के हम जो है बारिश की आमद कुछ नज़र नहीं आ रही है। ऐसे खैर जनाब अल्लाह ताला की रहमत कराची पे भी होगी, बस वो जहमत ना बने। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई है कि जहाँ पर मौसम ईद पे गर्म था तो कुछ और चीज़ें भी नज़र आई हैं ईद पर, और वो ख़ास तौर पर थोड़ी सी बीमारियाँ लेकर, क्योंकि इतना खुशी का मौका होता है, इतना खूबसूरत ये दिन होता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होता है, तो उसका तो हमें बड़ा भरपूर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और उसके जो जिस तरीके से हमें कहा गया है उस दिन को गुजारना, तो वो सब चीज़ें हम क्यों भूल जाते हैं। तो आज सेहत के हवाले से भी बात होगी इसको लेकर, और ये दिन आपको किस तरह से गुजारना चाहिए उसके हवाले से भी बात होगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत है जो सेहत के हवाले से तो बहुत अच्छा बोलते ही बोलते हैं, बट इसके साथ वो जिस तरह और अवेयरनेस देते हैं हमें कि हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है और हम उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के जो बताए हुए असूल हैं उनको हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, वो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसको देख कर के जी इन्होंने तरक्की कर ली और हम पीछे रह गए। तो जब वो हमारी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और हम ही छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा तो सब कुछ होगा। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब से, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और एक गिफ्ट भी आपके लिए, जिस पर मैं आपसे एक सवाल भी करूंगी, उसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का। ईद मुबारक। आपको कह रहे पुरानी हो गई थोड़ी, लेकिन आपसे भी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक हैं? सारे लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे, और ईद नाम भी खुशी का है, बिल्कुल, तो हम सब खुश हैं और माशाल्लाह ये खुशी का ही सबब है कि हम और आप यहाँ मौजूद है। इंसान खुशियों में शरीक होता है ज्यादा, सही बात में तो खैर कम ही लोग होते हैं। ये है फैक्ट कि लोग खुशियों में याद रखते हैं और दूसरों के गमों में भूल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होना, देखिए इंसानी फितरत है ये कि गम में जो है वो लोग कम जाते हैं और खुशी में ज्यादा लोग शरीक होते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि लोग सबब समझते हैं, खुशी का सबब एक दूसरे को करार देते हैं और गम में एक दूसरे को नहीं सबब करार देते हैं कि नहीं वो वजह जो होती है जो वो लोग सोच रहे थे वो उन तक लिमिटेड है, वो खुशी में सब बांटते हैं। सही बात, सब बांटते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद की हमारी बात हो रही है, ईद देखें अल्लाह ताला की तरफ से हमारा एक तोहफा है, लेकिन लोग जैसे ईद आती है वो सब भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दर्स दिया रमज़ानुल मुबारक में कि सब्र हमें कैसे करना है, शुक्र हमें कैसे करना है। सब्र खाओ पियो, क्यों अल्लाह को ये तो नहीं कि जी सुबह से नहीं खा रहे रात तक शाम तक भूखे तो कुछ फायदा जो है वो किसी और को मिलेगा। सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लिए होता है, लेकिन हम ईद के दिन सब कुछ भूल जाते हैं और खाना 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 और इतना खाना कि जैसे रमजान में खाया नहीं, जबकि बहुत सारे लोग तो रमजानुल मुबारक में अपना वेट जो है वो पुट ऑन कर रहे होते हैं, गेन करते हैं कि अफ्तारी में वो सारे दिन की कमी निकाल देते हैं, सहरी में वो सारे दिन की कमी निकाल देते हैं। तो फिर जब उन्हें एक मौका मिलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना अरसा हो गया और उनके सामने अल्लाह ताला की नेमतें नहीं आई हैं, तो बस सिर्फ खाते रहो, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो सिर्फ खा रहे हैं। तो उसमें बैलेंस क्यों नहीं है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहब से तो पूछेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा कि ईद के मौके पर ऐसे मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर देखने में आती है, ठीक है जी, और उस पर आप क्या एहतियात करते हैं, क्या प्रिकॉशंस होती हैं आपकी तरफ से कि अगर ये तकलीफ आ गई या ये बीमारी आ गई जो आपकी नज़र में है कि ईद के मौके पर ज़्यादा देखने में आती है, तो फिर आप किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं या किन बातों से आप बचते हैं, ठीक है जी। उसका आप जब जवाब देंगे तो एक खुश नसीब को ये गिफ्ट हमारी तरफ से जाएगा। अब इस गिफ्ट के अंदर क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज के इस गिफ्ट के लिए आप जल्दी से मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपके लिए मौजूद है। ईद के मौके पर कौन सी ऐसी बीमारी ज्यादातर देखने में या सुनने में आती है, उसका आपने हमें जवाब देना है। अगर साथ साथ प्रिकॉशंस बता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आ रही हूँ, ये गिफ्ट आप में से किसी एक खुश नसीब का यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, इसके लिए आप हमें कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब, ईद का मौका, बहुत ज्यादा खाना पीना क्या सही है? ठीक, शुक्रिया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको डिक्लेयर कर दूं। अगर जब हम सेहत के हवाले से बात करेंगे तो डॉक्टर की बात जहन में आती है
तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि सबसे बड़ा डॉक्टर अल्लाह है। खुदा ने सब कुछ जितनी भी चीजें बनाई हैं उसकी हर चीज एक उसका एक रूल के तहत बनाया गया, एक डिसिप्लिन उसको साथ दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आप उस डिसिप्लिन में चलते हैं तो उसी से फैज हासिल होता है, कोई बीमार नहीं होगा। आप शुरू की जिंदगी उठा के देखें, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठा के देखें और बाकी उससे पहले की देखें, आपको बीमार लोग इतने नजर नहीं आते। अब बीमारियां ज्यादा होती चली जा अब ये बढ़ती जा रही है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह है कि हम दूर होते जा रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। अब खुद मुझे आप बताएं कि पूरा महीना जो आदमी सब्र और तामुल का मुजाहरा करते हुए ग़िज़ा का कंट्रोल में कर रहा हो और बहुत ही कम और दूसरों का ख्याल रख रहा हो, उसमें देखिए इखलाकी कदरें डेवलप हो रही हैं, उसमें सेहत के हवाले से पेट एक अपना ही मुतवाज़न ग़िज़ा को जो है उसने एडॉप्टेशन की, उसने जहन उसका जो है वो एक लाइन पे आ गया, एक सोच में आ गया, एक डिसिप्लिन में आ गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ अब उसमें वजह क्या रह गई है बीमारी की। आप भी देखेंगे जैसे ही रोज़े रमज़ान जो है शुरू के 4-5 जब गुजर जाते हैं, फिर ये 5 रोजे से लेके आखिर तक बीमार बिल्कुल कम होते हैं। सही, बिल्कुल। ये वो भी है? मैदा एक्लिमेटाइज कर लेता है अपने आप को, एक बैलेंस आप क्या बिल्कुल एक बैलेंस डाइट चलती है। अच्छा, फिर उस चीज को मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं। एक इतना खूबसूरत है कि अगर एक दिन की बात हो कि आपने एक रोजा रख के उसके बाद आप ईद मना लें या 2 रोजा रख के आप ईद मना लें, तो हम कहेंगे चलो हम भूल गए, 2 दिन की बात है। यहाँ आपने 30 दिन आपकी आदत डाल दी गई, बिल्कुल आपकी आदत बन चुकी है। तो इसके बावजूद रोज आप सुबह हुई बस नमाज पढ़ गए, क्या भाई खाने में, सिर्फ खाने पे फोकस हो रहा है। बच्चे बाहर निकल गए, बड़े उधर आ गए, वो दावतें हो रही है, फूड इंस्टीट्यूट खुल गई है और हर कुछ जा रहा है उधर। अच्छा, ईद का मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसमें सिर्फ खाना एक चीज रख ली जाती है कि ईद पे क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है, किस जगह पे जाके कौन सा अच्छा फूड पॉइंट है कि वहां जाकर हम कुछ खाएं। पूरी फैमिली चली जाती है कि चलो जी हम बाहर कुछ खाएंगे। और सबसे ज्यादा वो जो चीज नजर आती है कि बाहर खाना, बाहर जाकर कुछ खाना, वो मेरे ख्याल ज्यादा नुकसान देता है। चलो आप घर में कुछ बना रहे हो, है ना डॉक्टर साहब, ऐसा हो। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मतलब ये ना कि हमने ईद के आते कंसेप्ट ही बदल दिया ना। हमने उस जो अल्लाह ताला ने हमें ईद की शक्ल में खुशी का इजहार करने के लिए जो वक्त दिया था, जो वक्त दिया है, हम उसको भूल गए फौरी के तौर पर। हमें सब्र सिखाया गया, डिसिप्लिन सिखाया गया, कम खाना सिखाया गया। डॉक्टर साहब मैं कॉलर भी शामिल करूंगी, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन और यासिर इकबाल। कहाँ से? कराची से। अच्छा, कराची से। यासिर मुझे बताइएगा कि हमारा जो आज का सवाल है इसका जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। टीवी का वॉल्यूम मेरे भाई प्लीज कम कर दीजिए वरना। जी जी ठीक है। हाँ बताइए, ईद के मौके पर कौन सी बीमारी ज्यादा देखने और सुनने में आती है? ये ज्यादातर लोग खाना पीना करते हैं और मोशन की बीमारी और मलेरिया की बीमारी ज्यादा आती है। मतलब एक तरह से गैस्ट्रो की बीमारी है, आम सारे अल्फाज को भी शामिल है। चलो ठीक है, डायरिया या इस तरह की जो ये बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है जनाब, आपका हमने जवाब नोट कर लिया है, लेकिन मैं आपसे और भी बात करती, आपको और मौका मिलता। आपके टीवी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा था, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। एक बार मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी। इस गिफ्ट के लिए, इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए आप मुझे कॉल करके बताएं कि ईद के मौके पर किस बीमारी के बारे में ज्यादा सुनने में आता है या देखने में आता है, इसका आप जवाब देंगे और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप करते हैं उसके बारे में हमें बताएं। और क्या करना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे।